हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के दो शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। दर्शकों, जियो गीता केवल एक संस्था ही नहीं, एक प्रेरणा है। गीता के साथ जियो, गीता के अनुसार जियो। एक आह्वान है भारत के इस गौरव ग्रंथ को प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तियों के पास व्यवहारिक और सरल और सुलभ प्रेरणाएं गीता जी की पहुंचाने का। आओ गीता का प्रेम पाठ पढ़ाएं, भेदभाव से दूर भगाएं, साकार हो गीता का यह सपना, स्वच्छ स्वस्थ भारत हो अपना। और इसी आह्वान और इसी प्रेरणा के साथ ये कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग, जिसमें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से जियो गीता संस्थान पूरे विश्व में अपनी प्रेरणाएं फैला रहा है। स्वामी जी से चर्चा हमारी गीता जी के 15वें अध्याय को लेकर चल रही है। महाराज जी, पश्चिम को अब समझ में आने लगा है कि पूर्व ने अपना जो इतना गहन चिंतन किया उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया, और इतने वैज्ञानिक खोजें जो लौकिक चीजों के लिए हैं वो उन्होंने नहीं की। उन्होंने जो भी खोज की और जितना भी चिंतन किया वो आत्मशुद्धि का, आत्मशुद्धि और लोक कल्याण दोनों बातों का करके किया, और उन्हीं रहस्यों को प्रकट किया जिनसे ये हो सकता है शायद। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि चीन ने भी जो बारूद है वो कम से कम 3000 साल पहले उनको पता लग गया था, पर उन्होंने उससे बम नहीं बनाए, उन्होंने फुलझड़ियां और पटाखे बनाए। और जब पश्चिम को वो बारूद मिला तो शायद उन्होंने बम बनाए, गोलियां बनाई, और उसी के बल पर उन्होंने पूरी दुनिया को जीतने का प्रयास भी किया। परंतु महाराज जी, ये पश्चिम और पूर्व की सोच में हमेशा फर्क क्यों रह जाता है? देखो, सूर्य अस्त और सूर्य उदय में फर्क तो है ही। जी, जी। एक ओर से सूर्य उदय होता है और एक ओर से अस्त होता है। वो प्रारंभ से परंपरा चलती आ रही है, और कहाँ से उदय होता है और कहाँ अस्त होता है वो पूरा विश्व जानता है, वो सब जानते हैं। अगर पश्चिम वाले भी ये मान लेंगे कि जहाँ से सूर्य उदय होता है हमें भी उस परंपरा की ओर चलना है, और हमें भी अपने ज्ञान का, अपने शोध का जो उदय प्रकाश फैलाना है समाज के लिए, केवल उसको धीरे धीरे वो नहीं करना। अब देखें, जो ये कहा करते थे कि हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है, सूरज छिपता ही नहीं है, आज वो साम्राज्य कितना है, सिमट के रह गया छोटे से उसमें, जो केवल कई स्थितियों में एक बड़ा साम्राज्य था सोवियत यूनियन के रूप में, कितने टुकड़े हो गए आज उसके, अलग अलग खंड बन हो गए। तो कहीं ना कहीं ये स्थितियां जो हैं वो, यदि आप धर्म की नींव नहीं लेंगे और सोच को एक वैश्विक व्यापक रूप नहीं देंगे, सोच को केवल इसलिए लेंगे कि जो साधन बने वो साधन कैसे दूसरे को आप पतन करके भी मेरे उत्थान का आधार बन पाए, तो कहीं ना कहीं प्रकृति में तो फिर गिव एंड टेक का भी तो चलता ही है नियम, कि आज अगर आप जो दूसरों के लिए सोच रहे हो कल वो आपके लिए भी हो सकता है। और इसीलिए शायद महाराज जी कहा जाता है कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और मुझे लगता है कि शायद वो जो कुछ बात है वो जैसे हमारे पास गीता जैसे ग्रंथ, अलौकिक ग्रंथ है हमारे पास, माध्यम से मिली हुई हमारी उदार सोच परहित की सोच। क्योंकि अपने यहाँ ये रहा प्रारंभ से ही, आप अपनी ऋषि परंपरा देखें, ग्रंथ परंपरा देखें,
तो प्रारंभ से ही आप देखेंगे कष्ट सहकर भी सुख बांटने की प्रवृत्ति हमारी रही है। बिल्कुल। और अनेकों उदाहरण है ऋषि परंपरा में, लेकिन कष्ट देकर के सुख पाने की और अपना साम्राज्य बढ़ाने की वृत्ति जो है वो सोच की, उस सोच की रही है। यानी भारत ने देना परोपकार ये सिखाया सारी दुनिया। इसीलिए कहीं दबा कर, कहीं हाथ में बम के गोले ले करके, कहीं हथकड़ियाँ हाथ में पकड़ करके कि हमारा तो ये जन्म ही इसीलिए हुआ है। ऐसे ऐसे उदाहरण भी मुसोलिनी जैसों के आए कि जिन्होंने हाथ में बम के गोले लेके रखे हर समय कि मैं आए, लेकिन अंततः उन सब के परिणाम भी क्या हुए। तो ये सोच का सदैव से अंतर रहा है, और इसीलिए आज आप देखें कि फिर से पूरा विश्व कहीं ना कहीं भारत की ओर देख ही रहा है। और शायद महाराज जी भारत इसीलिए आक्रामककारी भी नहीं रहा, कहीं आक्रमण नहीं किए, कहीं जाकर शोषण नहीं किया, कहीं जाकर अत्याचार नहीं किया, जबकि भारत में शक्तियां तो पहले भी बहुत थी और उन्होंने किसी देश को जीतने का प्रयास शायद नहीं किया। भारत ने जहां भी भेजे शांति दूत ही भेजे। वो अपनी परंपरा ही रही है सदैव से कि युद्ध कभी भारत की ओर से किसी पे थोपा नहीं गया। भारत ने पहल नहीं की कहीं किसी भी युद्ध की स्थिति की, क्योंकि हमारी रगों में शांति है, हमारी रगों में मानवता की कल्याण की बात है, हमारी परंपराओं में वो सारा कुछ निहित है। तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे अंदर आज भी है, और इसीलिए वो परंपरा रहती है। लेकिन दूसरी जगह आप देखेंगे कि वही स्थिति, शक्ति होते ही दूसरे पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। वो करो कैसा भी हो, लेकिन कब्जे करो, अपना बनाओ। महाराज जी, क्या आध्यात्मिक विज्ञान साधारण ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आध्यात्मिक विज्ञान की क्या क्या शक्तियां हैं। जैसे अध्यात्म में महाराज जी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो हमें भी जीवन में मिलते रहते हैं, जैसे मैं आपके पास बैठा हूं तो अपने आप पॉजिटिव वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं, अंदर मन शांत होने लगता है। और अनेकों ऐसे भारत के मंदिर और भारत के अच्छे स्थान हैं जहां पर अब व्यक्ति जाता है तो शांति का अनुभव होता है। तो जब इतनी छोटी छोटी चीजों का इतना असर होता है, तो जो ज्ञान आपके पास है या जो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान भारत में है, तो उससे कितना ज्यादा लाभ होता होगा? निस्संदेह आप देखें कि जहां थोड़ा से भी स्थिति भाव की है, कोई महापुरुष है, कोई स्थान है, वहाँ आज भी लगता है कि जाएं। जब मन परेशान होता है तो वो स्थान खींचता है, मन करता है कि वहाँ जाके थोड़ी देर शांत बैठे। और ऐसे ही, और इसीलिए हम एक बात कई बार कहते हैं कि सामान्यतः जो बात कही जाती है कि सभी स्थान एक जैसे हैं, सब व्यक्ति एक जैसे हैं, परमात्मा की चेतना सब, तो हम कहते हैं बिल्कुल नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति में भी अंतर है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। जी बिल्कुल, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। तो व्यक्ति व्यक्ति में भी अंतर होता है, स्थान स्थान में भी अंतर होता है, और समय समय में भी अंतर होता है। ये तीनों स्थितियां हैं। समय भी सारा एक जैसा नहीं होता। उस विचार, हाँ, प्रभात का जो वेला होता है वो बिल्कुल शांत सतोगुणी होता है, दिन का समय रजोगुण का होता है, रात का समय तामसिक होता ही है, एकदम प्रमाद आलस्य छा जाता है। और स्थान स्थान में भी अंतर होता है। कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जाते ही वृत्तियाँ उग्र रूप लेने लगती हैं, और कहीं वे शांत। ऐसे ही व्यक्ति व्यक्ति का भी निश्चित ये अंतर रहता है। और यही हमारी वो पहचान है भारत की, कि जहाँ सोच सात्विक है, उदार है और सकारात्मक है, वहाँ निश्चित रूप से उस सोच का प्रभाव केवल सिमटा हुआ नहीं रहता। वो प्रभाव जहाँ भी ऐसा कोई महापुरुष जाएगा, वो प्रभाव साथ साथ जाएगा। महाराज जी, 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यत्र चंद्रमसी यत च आगनो तेजो विद्यामामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। आपने गीता प्रेरणा में हिंदी में उसे लिखा कि प्रकाशित करे जो सभी दुनिया को, सूरज में ऐसा ही है तेज
है चांद और अग्नि में भी तेज भी, समझ तेज इन सब में है मेरा ही। जब सूर्य चंद्रमा के प्रकाश में इतना आकर्षण है महाराज जी, तो स्वयं भगवान जिसका दर्शन किया अर्जुन ने, उनमें कितना तेज और कितना ओज रहा होगा, उसकी चर्चा थोड़ी दर्शकों से करें। वास्तव में ये जो श्लोक है ये है ही उसी दिशा की ओर आकर्षित करने के लिए। ये 15वां अध्याय आप देखेंगे अब और आगे के श्लोकों में, और ये हर प्रकार से जीव को ये जताना चाहता है, बताना चाहता है, समझाना चाहता है और कहीं ना कहीं चेताना चाहता है कि वास्तविक सत्ता, मूल सत्ता जो प्रारंभ हुआ जहाँ से अध्याय ऊर्ध्व मूलम, वो मूल सत्ता जो है वो परमात्मा की ही है। वो भले ही सूर्य का तेज है। तो ये श्लोक ये बताता है कि एक सूर्य उदय होता है और पूरी पृथ्वी में प्रकाश छा जाता है। एक चंद्रमा की चांदनी जो होती है वो कितनी ज्योत्सना फैला देती है, कितनी शांति हो जाती है। अग्नि जहाँ थोड़ा एक छोटा दिया भी जल जाता है तो पूरे कमरे के अंधकार को हर लेता है। लेकिन हमारा ध्यान एकदम चला गया रामचरितमानस की, जहाँ राम नाम की महिमा में गोस्वामी जी ने पहली चौपाई लिखी। राम नाम की महिमा का बहुत वर्णन किया उन्होंने। तो उन्होंने पहली चौपाई लिखी, वंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिमकर को। तीनों शब्द यही आए। मैं उस राम नाम की वंदना करता हूँ जो हेतु कृशानु भानु हिमकर को, कृशानु अग्नि, भानु सूर्य, हिमकर चंद्रमा, जो उसका भी हेतु है। वो गोस्वामी से पूछा गया ये आप कैसे कह सकते हो, राम नाम इनका भी हेतु है। तो उन्होंने एक अलग सा उदाहरण दिया, कहा कि सूर्य बाहर प्रकाश कर सकता है लेकिन आपके अंदर का अंधेरा दूर नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन नाम प्रभु का जो है वो अंदर रोशनी ले आता है। दूसरा उन्होंने कहा कि चंद्रमा बाहर की तपन मिटा सकता है लेकिन अंदर की टेंशन की अगर तपन है अंदर, हम कहें कि चंद्रमा की चांदनी में बैठ जाए, अंदर की तपन दूर हो जाए, वो चंद्रमा में क्षमता नहीं। वो तो कहते हैं पूर्णमासी वाले दिन ज्यादा हो जाती है महाराज जी, लोग ज्यादा पगला जाते हैं। जैसे समुद्र में ज्वार और भाटा, जैसे ज्वार उठता है उछाल लेता है, ऐसे ही मन भी उछाल लेता है, वृत्तियां सब। हाँ जी, भापों में आती हैं। तो तीसरा कहा कि अग्नि बाहर कुछ भी जला के रख कर सकती है लेकिन अंदर के विकारों को नहीं, पाप कर्मों को। लेकिन प्रभु के नाम में ये क्षमता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये इन तीनों से श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ जो गीता की बात है वो प्रकाश की दृष्टि से है कि इनमें जो प्रकाश है वो मेरे तेज से ही निकला हुआ प्रकाश है। तो ये अनुमान लग जाना चाहिए कि जिनके प्रकाश का एक अंश इतना प्रकाशित कर सकता है कि वो परमात्मा, वो कैसा प्रकाश होगा, वो स्वाभाविक जिज्ञासा जगती है। और 11वें अध्याय में तो श्लोक आया, ये भी 12वां श्लोक है 15वें अध्याय का, और 11वें अध्याय का भी जो 12वां श्लोक है वहाँ आया है, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, जब धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय कि वो है कैसा प्रकाश विराट रूप का, तो संजय कहते हैं कि वैसे तो कोई उपमा है ही नहीं, लेकिन अगर आप पूछते हैं तो हजारों सूर्य एक साथ यदि आकाश में जगमगाएं तो अनुमान लगाओ। तो धृतराष्ट्र कहते हैं ये अनुमान कहाँ लगेगा, एक सूर्य आज कितनी कोई फ्लड लाइट्स लगवा ले लेकिन सूर्य के प्रकाश का मुकाबला थोड़ा ना है। नहीं बिल्कुल। हाँ, सूर्य का प्रकाश तो सूर्य का है, सनलाइट तो वो केवल वही है। तो एक सूर्य की, तो गीता का ये श्लोक कहते हैं हजार सूर्यों का प्रकाश भी एक साथ उस परम प्रकाश के सामने परमात्मा के धुंधल का है। तो ये अनुमान लग जाना चाहिए
वास्तव में वो प्रकाश कैसा दिव्य है, कैसा अलौकिक है। और काश गीता के ऐसे श्लोक पढ़ करके अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो जाए कि हम भी देखें कि वो प्रकाश कैसा। और एक बात और भी है, अगर यही जिज्ञासा जाग जाए तो उद्धार ही हो जाए। कभी ये अनुभव करने की जिज्ञासा जगे कि वो प्रकाश कैसा है, तो निश्चित है तो वो प्रकाश अंदर की जब एकाग्रता बनती है, वो प्रकाश स्वतः अंदर से ही अनुभव होने लगता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे महाराज, बीच में बात हुई किस इससे थोड़ा सा पहले आप बीच में कुछ कहने लगे थे जब मैंने कहा कि अपना उद्धार हो जाता है। हाँ, निश्चित रूप से जो आप कह रहे थे कि वो प्रकाश यदि जीव का ये ध्यान चला जाए, उद्धार का तो साधन ही यही है। अभी आप देखें कि अभी कहीं ना कहीं प्रकाश बाहर का होते हुए भी जीव अंधकार में ही भटक रहा है। जितनी देखो बुराइयां होती हैं, एक अंग्रेजी में फ्रेज है शायद, डीड्स ऑफ डार्कनेस ऑलवेज कमिटेड इन द डार्क। जो बुरे कर्म हैं वो अंधकार में है, वो अंधकार बाहर का हो, चोर डाकू या वो वाले हो, या अज्ञानता के अंधकार में ही बुराइयों वाले कर्म होते हैं। इसीलिए अपने यहाँ जो प्रारंभ से ही एक परंपरा, एक प्रेरणा, प्रार्थना रही, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, सदगम्य मृत्यु और माँ अमृतम गम्य की, वो इसीलिए रही कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। और एक बात और, पूर्व और पश्चिम के अंतर की आपको बताएं कि अपने यहाँ जो प्रणाम की परंपरा है वो डूबते हुए सूर्य को कभी नहीं रही, वो हमारी उगते हुए सूर्य को प्रणाम की परंपरा रही है, क्योंकि हम सदा से ही प्रकाश के पुजारी रहे हैं, अंधकार के नहीं। और वो लोग तो सनसेट देखने जाते हैं। हाँ जी, हाँ, वो हम सनराइज देखने के लिए जाते हैं, वो सनसेट के लिए वो करते हैं कि अस्त होते सूर्य को, लेकिन हमारा ध्यान सदैव उदय होते सूर्य की ओर जाता है। हमने सदैव प्रकाश को वंदन किया है। और एक बात और हम बहुत बार कहते हैं कि अपनी परंपराओं में कितनी रिच ट्रेडिशन है हमारी, कि पहले तो घरों में दिए जलते थे जब, अब भी एक परंपरा है कि शाम के समय अगर ज्योत नहीं, घर में लाइट भी ऑन होती है तो स्वाभाविक हाथ जुड़ जाते हैं और सारे एक बार ऐसे हो जाते हैं। सभी लोग करते हैं, दुकान में, प्रतिष्ठान में या घर में भी। पुराने लोग तो आज भी संध्या काल में ज्योत जरूर घर में जलाते हैं। तो उसके पीछे का रहस्य आप देखें, वो केवल इस किसी बल्ब, ट्यूब या किसी इलेक्ट्रिक पॉइंट को पर सिर नहीं झुकाया जा रहा, वो प्रकाश को, इसलिए कि इससे पहले कि रात्रि का अंधकार मेरे घर में अपना प्रभाव बना लेता, ऐ जलती हुई ज्योत या जलती हुई लाइट, तूने मेरे घर को अंधेरे से बचा लिया, इसलिए तुझे मेरा प्रणाम है। तो प्रणाम हमारा प्रकाश को रहा है, प्रकाश हमारी उपासना रहा है, प्रकाश हमारा सन्मार्ग रहा है, प्रकाश हमारी वंदना परंपरा रहा है। तो इसीलिए ये श्लोक जो है प्रेरित करता है उस परम प्रकाश की ओर हमें। जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर